नमस्कार मु अनिंदराज खाड़ंगा आपण समस्त को स्वागत करुच्ची द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज को। आम झारसुगुड़ा दिन को दिन कला आउ कलाकार बढ़िबार लगिले। आज आम सहित जड़े छोट कलाकार अच्छा कुनी कलाकार अच्छा जी कि जी टीवी रो गोटे रियलिटी शो अच्छी जोटा को कि कह जाए डीआईडी लिटिल मास्टर लिटिल चैंप सेशन 5 जोटि कि सी अंशग्रहण कर आग को पार्टिसिपेट करने चांस मिली। तेबे आम सहित से अच्छा रोशन कुमार साहू। रोशन आपण को आमर द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज को स्वागत। थैंक यू। आपणकर आपन को केमिति लगुच आपण डीआईडी लिटिल मास्टर को लिटिल चैंप को आपण जाइछन्ते? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी लग रहा है। अच्छा, कितना खुशी लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोगों का मेहनत है और उनको भी खुशी हो रहा है और मेरे को भी बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, आप मतलब आप क्या कोशिश किए थे जो आज डीआईडी लिटिल चैंप को जा पाए? मेरी मम्मी चूड़ी बेच बेच के मेरे लिए डांस सिखाई मेरे को और मैं चाहता था कि मेरी मम्मी कुछ मतलब मैं इज़्ज़त दूँ मेरी मम्मी को और झारसुगुड़ा ओडिशा को भी टॉप में लेके जाऊँ नाम। तो और इसी के लिए मैंने बहुत मेहनत किया और अपना भी कुछ कैरियर बनाना था, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि हाँ मैं डीआईडी जाऊँगा। तो आपको कैसे टिकट मिला? टिकट मतलब एंट्री करने का जो आप एंट्री कैसे किए, डीआईडी कैसे गए? डीआईडी तो पहले सर थे मेरे कांटेक्ट किए, फिर उसके बाद फिर मेरी मम्मी और सर लेके गए मेरे को। फिर उधर मतलब बहुत सारे ऑडिशन हुए उधर भी, तो उधर भी मतलब बहुत मतलब मैंने ऑडिशन दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने टॉप 28 में सिलेक्ट हुआ, जो कि जब ऑडिशन चल रहा था तो 3-4 हज़ार बच्चे थे, जिसमें से मैंने सिलेक्ट हुआ 28 टॉप में। टॉप 28 में? यस। तो आपको वहाँ पे जब ऑडिशन दिए और जो जज लोग सामने में बैठे थे, तो पहला क्वेश्चन उनका क्या था और आप क्या जवाब देते? उन लोग पूछे थे कि आप लोगों मतलब आप कितने साल से कर रहे हो? मैं बोला 3 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ। और मतलब आपके परिवार में कितने जन हैं? तो मैंने बोला कि मेरे 3 भाई हैं और एक मेरी मम्मी है। और आपकी मम्मी क्या काम करती है? तो मैंने बोला कि जो चूड़ी बेचती है मेरी मम्मी, ये सब बोले। उसके बाद फिर जब मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया था मैंने, फिर उसके बाद रेमो सर मतलब जज लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे। जब आपको विंग्स मिला तब आपको क्या फील हुआ था? भाई जब मुझे विंग्स मिला तो मुझे बहुत बहुत खुशी था, और क्योंकि इतने साल की मेहनत थे और वो आज मिल गया, तो आप मतलब आप झारसुगुड़ा वाले सोच सकते हो कितने खुशी होगा मेरे को। अच्छा, तो आगे क्या करोगे? आगे मेरे को एक बड़ा डांसर बनना है, जो कि रेमो सर कैसे हैं वैसे ही मेरे को मतलब एक बड़ा कोरियोग्राफर डांसर बनना है। मतलब आपको लिटिल रेमो बनना है? यस, वैसे ही। तो एबे आमे तांको माँ को सहित थे कथा रोशन को माँ को सहित तांकर कौन प्रतिक्रिया अच्छी कहीं बर्तमान तांको परिवार विषय रे आज रोशन जहाँ कहते किछिटा आमे अल्प बहुत जानी पारे किंतु अधिका जानिबा। मैडम, आपका जो ये बेटा बोल रहा था कि आप चूड़ी बेच के करते हैं, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड अभी क्या है कि क्या क्या सिचुएशन लेके आपका फैमिली अभी चल रहा है? मेरा जब से शादी हुआ था तब से मेरा ससुराल में बहुत दुख होता था। मेरे पति मेरे शराब पी पी के मेरे को हमेशा मार पीट करते थे, और दिन को नहीं मार करते थे, शराब शाम को पी के रात को आधी रात को मार पीट करते थे। और मेरी माँ बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे भैया बहुत सपोर्ट करते थे। जो मेरी माँ सपोर्ट करने वाली थी वो भी डेट कर गए, जो मेरे भैया भी सपोर्ट करते थे वो भी डेट कर गए। जब एक बार गला चिपे थे, दूसरा बार किरासन तेल डाल के मेरे को जलाने जा रहे थे, उसी समय मैंने तीनों बच्चों को लेके डॉक्टर के बहाने करके मैं उस घर से निकली और झारसुगुड़ा में आके अपने भाई के घर में रहने लगे। तो आप कहाँ के रहने वाले थे? मैं चतरा नावाडी के रहने वाली हूँ। तो उस टाइम में बच्चों का एज कितना होता था? उस समय मेरे रोशन का एज हो रहा था 7 जी। और मैं जब यहाँ आई तो इसको पढ़ा बच्चे लोग को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराई तीनों को, और भाई के घर में रहने लगी। तो मैं सोची 3 बच्चे मेरे पास है, क्यों भैया लोग को परेशान करूँगी, इसलिए मैंने कुछ सोचा कि मैं क्या करूँ जो अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कर सकती। इसीलिए मैंने अपने कुछ जेवर बेच के और श्रृंगार उठा के चूड़ी श्रृंगार बेचना स्टार्ट किए, और इन बच्चे के लिए दिन रात मेहनत
करने लगी जो अपने मेरे बच्चे को पेट पाल सके। तो आज आपका छोटा बेटा रोशन आज एक्चुअली रोशन ही कर चुका है झारसुगड़ा ग्रुप है, तो आपको कैसा लग रहा है? आज मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा रोशन इतना आगे निकल गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे तो दिन रात मेहनत में ध्यान रहता था कि अपने बच्चे को कैसे पालन पोषण कर सकती, और मेरा लड़का कैसे कैसे डांस किया, किसके पास जाके मेरे रोशन के इसके पीछे बहुत सारे लोग का हाथ है जो उन लोग का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो मेरे बच्चे को साथ दिए हैं। और मैं डांस के मामले में भी नहीं जानती थी कि डांस किसे कहते हैं, क्या कैसे एक कहाँ जाके करता है, पर इतना जानती थी कहीं जाके करता था। मेरे दुख के वजह से पैसा के चलते मेरे को कभी नहीं बताता था कि मम्मी मैं डांस सीखो, बोलता था मम्मी मैं सीख रहा हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। ये मेरे दुख के वजह से कुछ भी नहीं मेरे को बताता था। तो जब स्टेज में आपको बुलाया गया और आप विंग पहनाए अपने बच्चे को, तो उस टाइम उस समय का आपका मतलब क्या सोच आया था आपके मन में? मेरे को उस समय बहुत खुशी हुआ था जब इसे रिंग पहनाया गया, तो इतना खुशी हुआ था, बहुत गर्व हुआ था कि आज एक चूड़ी बेचने वाला बच्चा इतना बड़ा स्टेज में, और मुंबई में मैं कैसे आ गया आज बच्चे के वजह से आई। जो 15 साल 16 साल से मैंने कभी हंसी नहीं देखी थी, कभी खुशी मेरे को नहीं मिला था, जो पति मेरे को कभी नहीं दिया, आज मेरा एक छोटा बच्चा मेरे को सारा खुशी दे दिया। तो ये जो डीआईडी लिटिल चैम्प जो चल रहा है ये ऑल ओवर उड़ीसा में ऑल ओवर इंडिया में पूरा चल रहा है, ठीक है? तो आपका पति भी कहीं है ना कहीं ये अगर देखते होंगे तो कभी आपको फ़ोन आया है या आपका कभी मन नहीं हुआ है कि उनको मैं कांटेक्ट करूं और उनको ये बोलूं कि मेरा आपका बेटा इतना आगे निकल चुका है उनके? मैं चाहती पर उनका खुशी नहीं है। एक बार बात भी हुआ था तो बोलता है तुम देखेंगे क्या, तुम अपना बच्चों को सिखा रही, तुम आलतू फालतू क्या बच्चा सीख रहा है, तुम बच्चे को आवारा बना देगी, खुद तो भगोड़ी है और बच्चे को भी ऐसा नालायक बना देगी। वो कभी खुश नहीं हो सकता कि मेरा बच्चा कितना आगे बढ़ा रही हूँ उसे, क्योंकि वो इसलिए भगोड़ी मेरे को बोले हैं कि वो खुद नशेबाज है, खुद अपने गंदे रास्ते में चलते, इसलिए वो भी चाहते कि मेरा बच्चा मेरा गंदा रास्ता में ले जाके सिखा रही है। तो चलिए आज आपका बेटा मतलब ना कि सिर्फ आपका पूरा झारसुगड़ा का नाम ही रोशन कर चुका है और उसका नाम आज सार्थक हो चुका है कि मतलब जो नाम आप मतलब दिए थे छोटे टाइम में, आज वो नाम पूरा कायम रख दिया है। तो आपण देखुथिबे कि गोटे साधारण मध्यबित्त भी आम कहबानी बहुत गरीब परिवार रोशन आसीची और परिवार केते कष्ट झड़ झंझा को लेकिन सी एबे धीरे धीरे आगू बढ़ी, किंतु सबुठ बेसी खुशी तांको माँ सेतबेले अनुभव करते जितेबाला स्टेज उपर जज मैंने नुहति किंतु तांको माँ तांको विंग्स पिंधे। तो एबे आम सांगरे रोशन को गुरु अच्छा भाई आपण नाटा कहे? माई सेल्फ साहिद एसके और मैं रोशन कुमार का टीचर। तो आप क्या बोलना चाहते हैं रोशन के बारे में? वो कितना मेहनती है, कितना ये सब कर रहा है कोशिश? रोशन के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि वो इतना हार्ड वर्क करता है, इतना मेहनत करता है, क्योंकि मैं उसके आँख में खुद दिखता है कि उसको आगे बढ़ना है। वो जब आता था मेरे पास तो मैं खुद देख के उसको, मतलब जब मुझे मन भी नहीं करता था कि आज चल यार मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा आज मन नहीं है, लेकिन उसको जब देखता था सामने तो वो चीज़ मुझे खुद उसको बोलना नहीं होता था हाँ मुझे आज मन नहीं है, लेकिन उसको देख के मुझे वो कराने का मन करता था और वो अपना हमेशा 100% दिया है। तो आगे मतलब ये जो अभी कोशिश कर रहा है वहाँ से आके क्योंकि नेक्स्ट लेवल में वो पहुँच चुका है, तो अभी कितना तक आपका मतलब कोशिश चल रहा है कि कितना दूर जाएगा, ये आपका सोच है? मेरा सोच तो यही है और मैं अपने सोच को लेके ही करवा रहा हूँ इसको, और उसको भी ये चीज़ पता है कि अगर मैं एक स्टेप गया हूँ तो आगे के लिए मुझे कितना मेहनत लगेगा, तो वो चीज़ पे उसको पता है और वो बहुत अच्छे से कर रहा है, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वो चीज़ के लिए। तो आपका ये डांस स्कूल कहाँ पे चल रहा है और ये कहाँ पे सीख रहे हैं? मेरा ऐसा पहले मतलब अब कोविड से पहले मेरा बहुत एकेडमी था, बट अभी ऐसा कोई एकेडमी नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। फिर मैंने ये 2 बच्चे, एक और एक बच्चा है मेरे साथ, दोनों आते हैं मानस एंड रोशन। तो मैं एक ऑडिटोरियम में एक भैया है जो कि वो भैया का नाम जावेद है, वो मुझे हेल्प किया क्योंकि मैं उनको कॉल किया था कि भैया मुझे मतलब 2 बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए और मैं खुद भी प्रैक्टिस कर लूँगा बोल के। तो वहाँ पे मुझे वो अपना एक स्पेस दिए और फिर उधर मैं ये लोग को लेके गया पर्सनली और ये लोग आते थे उधर, तो वहाँ मैं प्रैक्टिस कराया। डीआईडी के लिए मैंने 6 या 7 मंथ के मतलब ट्रेनिंग दिया है इसको डीआईडी के लिए। तो फॉर्म फिलअप कब किए थे उसके फॉर्म फिलअप हुआ था 1 मंथ पहले डीआईडी का, मतलब उधर से आया था मेल एंड कॉल आया था, फिर उसके बाद मेरे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ा उसमें। फिर उसके बाद वीडियो कॉल हुआ था, ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था
ऑनलाइन ऑडिशन के बाद हम लोग कोलकाता गए। कोलकाता से हम लोग को मिला था क्वालिफाई लेटर टीवी राउंड का। फिर वहाँ से हम लोग मुंबई गए। फिर आज मुंबई में इतना राउंड कंप्लीट करने के बाद आज प्राउडली झारसुगुड़ा को प्राउड करते हुए एंड उड़ीसा को प्राउड करते हुए सुपर विंग मिला है, तो आई एम सो हैप्पी। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ कि साधारण घर गोटे छोट छुआ जे कि आज डीआईडी लिटिल चैंप्रे झारसुगुड़ा ना रोशन कला ता संगे संगे तांको टीचर को विषय भी आम जदि जहाँ जानवाक पाइले कि सी बहुत किसी परिस्थिति रे खराब परिस्थिति चलिक निज छात्र को डीआईडी लिटिल चैंप पर्यंत से पहुँचे पारिछंती। तो एमिति गुरु को आम निश्चय भाव नतमस्तक हवा और ता सहित आम आपण मानकु कहि रखिबा कि जो जगार जो जिले में विशेषकर पिला माने दिनकू दिन बर्बाद हवा रास्ता जाइछंती बोली आम देखा पाइचु। आज से जगह जड़े छोट छुआ सी केते दूर आगू बढ़ी पार्छ और खाली झारसुगुड़ा नुह पूरा आम ओडिशा को माने रोशन कर पारिछि। ताठू रोशन ठू बड़ उदाहरण आउ कहीं ना। झारसुगुड़ा अनिंद्य राज खाड़ंगा, द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।